गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द स्पेसिमेन पेपर। और लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटिंग टू क्वेश्चंस हैविंग मार्क्स 1. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस विच विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चंस. तो आज जो है वो हम लोग सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच कंप्राइजेज ऑफ 3 मार्क्स. So let's straight away go to the question. See question number 2. Meeta, Sita and Rita are partners in a firm. Rita retires from the firm on the 31st of March 2024. Her claim including her capital and share of goodwill is determined at 2,50,000. यानी उसको रिटायरमेंट पे हमें 2,50,000 देना है, लेकिन कुछ एक एडजस्टमेंट्स बाकी है. क्या है? An unrecorded investment valued at 60,000, which was given to an unrecorded creditor for 1,16,000 in settlement of his claim of 70,000. यानी अनरिकॉर्डेड एसेट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, दैट इज 60,000. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना है, क्रेडिटर 1,16,000. लेकिन जो हम इन्वेस्टमेंट उसको दे रहे हैं तो हमारा लायबिलिटी कितना घट रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग टू द एक्सटेंट ऑफ 70,000 ओनली. ओके, सो तो देखिए अमाउंट ऑफ क्लेम ड्यू टू क्रेडिटर. अभी भी क्लेम कितना देना क्रेडिटर को, हमें 1,16,000 उसका टोटल ड्यू था, और उसका जो क्लेम सेटल हुआ है बाय पेइंग द इन्वेस्टमेंट इज 70,000, यानी स्टिल वी हैव टू पे 46,000. क्लियर? तो ये कंसेप्ट क्लियर है मैं. तो ये हो गया 70,000 का. फिर एन अनरिकॉर्डेड व्हीकल विच वॉज गिवन टू रीता एट द मार्केट वैल्यू ऑफ 46,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ हर क्लेम. तो भाई 2,50,000 उसको लौटाना है ना. तो हम लोग कैसे लौटा रहे हैं? हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड व्हीकल था जिसका वैल्यू था 46,000, तो वो हम उसको पार्ट पेमेंट में दे दे रहे हैं. यानी 2,50,000 में से 46,000 का हमने व्हीकल दे दिया, तो बचा कितना, 2,04,000. ओके, 2,04,000 का चेक हम लोग रीता को देंगे. तो आइए देखिए क्या एंट्री पास करेंगे इसका हम लोग. तो हमने क्या कहा था इसके पहले वीडियोस में कि जब कभी भी फर्म के एसेट से फर्म के लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं तो उसका हम लोग कोई एंट्री नहीं दिखाते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट कितना था, आवर अनरिकॉर्डेड वाज टू द ट्यून ऑफ 46,000, है ना, जो कि हम लोग दैट वाज द बैलेंस ऑफ लायबिलिटी. लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था अनरिकॉर्डेड, 60,000, और लायबिलिटी हमने कितना पे किया, 70,000. तो 60,000 और 70,000 अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटी एसेट है, कहीं भी कोई एंट्री नहीं आएगा. किसका आएगा, जो बैलेंस का लायबिलिटी हमें पे करना है. ओके, सो सी द फर्स्ट एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना जो लायबिलिटी बचा हुआ है, यानी 1,16,000 का जो क्रेडिटर था उसके 70 का पेमेंट हो गया है 46,000. रिवैल्यूएशन डेबिट टू रिवैल्यूएशन 46,000 टू क्रेडिटर्स 46. नरेशन बीइंग क्रेडिटर्स रिवैल्यूड एंड सेटल्ड. ओके, यानी 70,000 का सेटलमेंट करने के बाद अभी भी उनका जो वैल्यूएशन कितना देना बाकी है हमको, 46,000. तो वो एंट्री हमने पास कर दिया. ओके, नाउ इन द सेकंड पार्ट देयर वाज द अनरिकॉर्डेड व्हीकल, जिसको कि हम लोग उसको पे ऑफ कर रहे हैं. तो जाहिर सी बात है कि अनरिकॉर्डेड व्हीकल को जो हम लोग बिजनेस में ला रहे हैं तो मेरा एसेट्स बढ़ रहा है. ओके, and that is a benefit to the firm. So any benefit accruing to the firm will be credited to the revaluation account. देखिए next entry, vehicle account debit 46,000 to revaluation 46,000. ठीक है, तो 46,000 का व्हीकल था, उसका हम लोग को क्रेडिट करते हैं इसमें. तो ये हो गया अनरिकॉर्डेड जो एसेट था, व्हीकल था, उसको रिकॉर्ड करने का एंट्री.
तीसरा हम लोग पे ऑफ करेंगे उसको, किसको, रीता को। नाउ द थर्ड पोर्शन ऑफ द सम्स रिलेट्स टू द पेमेंट रिलेटिंग टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो देखिए यहाँ पे रीता का कैपिटल जो ड्यू था दैट वाज 2,50,000। सो सी दैट एंट्री, रीता's capital account debit 2,50,000, that's what amount you are paying to her। कैसे पे कर रहे हैं हम लोग, पार्ट पेमेंट में हमने व्हीकल पे किया है, तो सी टू व्हीकल अकाउंट 46,000। ओके, तो 2.5 लाख में से 46,000 अगर व्हीकल से के थ्रू पे कर रहे हैं तो वी आर स्टिल लेफ्ट टू पे हाउ मच, 2,04,000। तो उसका देखिए टू बैंक अकाउंट, ओके, बीइंग रीता's क्लेम सेटल्ड। So this is how you pass the journal entries relating to retirement of a partner. Let's move on to the options relating to question number 2. Second question का option देखेंगे। अक्षत, जावेद and Gaurav are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:7। इनका old ratio है 5:3:7। अक्षत died on the March 31st, 2024। ईयर के लास्ट में उसकी डेथ हो रही है। जावेद एंड गौरव डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म इन द रेशियो 2:3। और उसके डेथ के बाद बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट्स को 2:3 में शेयर करेंगे। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स बिफोर कंसिडरिंग द फर्म्स गुडविल वेयर 1,66,000 अक्षत का, जावेद का 66,000, गौरव का 1,41,000 रुपया। आफ्टर कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, अक्षत शेयर वाज डिटरमाइंड टू बी 1,81,000, यानी जो उसके कैपिटल शेयर में इंक्रीमेंट हुई है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ द गुडविल दैट हैज बीन क्रिएटेड टू हिम। ओके, it was decided that the amount will be paid to Akshat executed immediately by the firm through a check, amount being contributed by Javed and Gaurav in such a way that the capital would become proportional to the new profit sharing ratio। हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बताना है कितना रुपये लगेगा इसमें, और कैश ब्रॉट इन बाय जावेद एंड गौरव टू पे ऑफ अक्षत एग्जीक्यूटर एंड पेमेंट मेड टू अक्षत एग्जीक्यूटर। ये तीन चीज में निकालना है यहाँ पे। तो जो सबसे पहला है कि गुडविल कितना रुपया जनरेट हुआ है। ओके, विल कम टू दैट। देखिए वैल्यूएशन गुडविल क्या है। गुडविल वैल्यूएशन होने के बाद अक्षत का जो गुडविल निकला था, शेयर ऑफ कैपिटल निकला था, वो था 1,81,000 और उसके पहले से कैपिटल था 1,66,000। दैट मीन्स 15,000 जो है वो उसके शेयर ऑफ गुडविल निकल के आया है, डिफरेंस। ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल सेल्फ जनरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ द एसेटेशन ऑफ गुडविल। ओके, नाउ हिज शेयर इन द फर्म वाज हाउ मच, उसका शेयर था 5 + 3 8 + 7 15, 5/15। ओके, तो अगर 15,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल है तो फर्म का गुडविल कितना हो जाएगा, 15,000 इंटू 15/5 तो जगह 3, यानी फर्म का जो गुडविल है वो है कितना, 45,000। ओके, और उसमें इसका शेयर कितना था, 5/15 दैट इज 15,000। तो जनरल एंट्री हमने इसका पास करना है 15,000 का, नॉट 45,000। तो फर्म का गुडविल कैलकुलेट हुआ है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एंट्री वी पास। देखिए एंट्री में क्या पास करेंगे, जावेद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, टू अक्षत कैपिटल 15,000 रुपया। क्यों, क्योंकि बीइंग अक्षत कंपनसेटेड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन यहां पर जो चीज देखने लायक है कि जावेद और गौरव के बीच में जो नया रेशियो निकला था दैट वाज 2:3।
but they are sharing the goodwill which is given to Akshat in the ratio of 3:2. How? तो इसके लिए हमें पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. ओके, लेट्स सी हाउ वी डू दैट. ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया था हम लोग को कि अक्षत के शेयर ऑफ गुडविल जो निकल के आया था वो था 15,000 रुपया और फर्म का गुडविल था 45,000 टू बी शेयर्ड बाय जावेद एंड गौरव इन द गेनिंग रेशियो. ये हमको ये लोग गेनिंग रेशियो में देंगे, दैट इज 3:2. कैसे देंगे? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो पहले जावेद तक कैलकुलेट करेंगे. जावेद का न्यू रेशियो कितना है? 2:3, यानी 2/5. और जावेद का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/15. 5/15 का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 15. 5 3 × 15, 3 2 6. यानी जावेद इज गेनिंग 3/15 शेयर. गौरव को कितना फायदा हो रहा है? उसका नया रेशियो है 3/5. पुराना रेशियो था 7/15. तो 9 - 7/15 इक्वल टू 2/8. यानी भले ही उनका रेशियो 2:3 है नया वाला, मगर दे आर गेनिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2. दैट्स द रीजन वाई जर्नल एंट्री पास हुआ है, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो देखिए ये मिलना था अक्षत को, और वो ये लोग शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2, 9:6 और 3:2. जावेद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षत कैपिटल. ओके, now we move on to the next question which is asked in question number 2. दूसरा देखिए, कैश ब्रॉट इन बाय जावेद एंड गौरव टू पे ऑफ अक्षत एग्जीक्यूटर. यानी जावेद और गौरव कितना रुपया लेकर आएंगे जिससे कि अक्षत का पेमेंट हो जाए और दोनों का कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए. जैसे देखिए, टोटल कैपिटल द फर्म, ओके, ओल्ड फर्म में कितना रुपया है? अक्षत का है 1,81,000, जावेद का है 66,000 और गौरव का है 141. यानी टोटल कैपिटल जो पुराने फर्म में था वो कितना था? 3,88,000. ओके, अब क्या हो रहा है, चूंकि ये कर जा रहा है, अक्षत का डेथ हो जा रहा है, इसलिए अब 2 पार्टनर रह जा रहे हैं. कौन कौन? जावेद और गौरव. तो टोटल कैपिटल इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, कैपिटल 3,88,000 ही रहेगा, लेकिन चूंकि अब 2 पार्टनर रह गए हैं तो उनका जो कैपिटल है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगा और डिफरेंस का पैसा वो लोग कैश में लेकर आएंगे. तो जावेद का कैपिटल कितना होना चाहिए? 3,88,000, जो कि पुराने पार्टनर में था, पुराने फर्म में था कैपिटल. तो 3,88,000 का 2/5 वो लेकर आएगा, क्योंकि उसका शेयर कितना है? 2:3. सो जावेद ब्रिंग्स हाउ मच? 388 into 2/5, यानी जावेद का कैपिटल होना चाहिए 1,55,200. गौरव का कितना होना चाहिए? 3,88,000 का 3/5, यानी इसका होना चाहिए 2,32,800. डन. नाउ द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ जावेद इज हाउ मच? 66,000. ये माइनस कर देंगे. दैट मीन्स व्हाट? जावेद हैज टू ब्रिंग 89,200 फर्दर कैश टू मेक हिज कैपिटल proportionate to his new profit sharing ratio. गौरव का कितना कैपिटल निकल गया? 2,32,800, बट ही ऑलरेडी हैज अ बैलेंस ऑफ 1,41,000. सो हाउ मच ही हैज टू ब्रिंग? 91,800. Okay, so these are the figures which the partners need to bring to make their capital proportionate to their profit sharing ratio. Let's see what entry do we pass for that. देखिए जो एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट देखिए टोटल 1,81,000 लेकर आ रहे हैं दोनों मिलके. जावेद कितना लेकर आ रहा है? 89,200 जो अभी वर्किंग में हमने निकाला, और गौरव कितना लेकर आ रहा है? 91,800.
अब ये दोनों मिला के जो 181 लेकर आ रहे हैं, इसी से अक्षत के एग्जीक्यूटर को पे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लास्ट पोर्शन क्या पूछा था, द अमाउंट टू बी पेड टू द डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर। तो देखिए अक्षत एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 181 to bank, being Akshat the executor paid off. So this is the treatment we pass, entries we pass in the case of death of a partner. Now let's move on to the third question. Third question देखेंगे, on April 1, 2023, Ruth Limited purchased plant machinery for 11 lakh. 11 लाख का मशीन खरीद रहे हैं from Pablo Limited, पेबल एज 1 लाख बाई एक्सेप्टिंग अ प्रॉमिसरी नोट। यानी 1 लाख का पेमेंट बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके कर रहे हैं, एंड द बैलेंस बाई इशू ऑफ 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 2% आफ्टर 6 years. You are required to pass journal entries in the books of Ruth Limited only to record the payment made to Pablo Limited. पेमेंट का एंट्री हम लोग को पास करना है, not for the issue of debentures. Okay, let's see how we do it. तो सबसे पहले देखिए, in the books of Ruth Limited जर्नल एंट्री पास करें हम लोग। तो पहले जो बिल्स के हिसाब से पेमेंट हो उसका एंट्री पास करें। क्या एंट्री होगा, पाब्लोस लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1 लाख, और चूंकि हमने पे करना है इसलिए मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो मेरे पास क्या आ गया, 2 बिल्स पेबल 1 लाख रुपीज। ओके, so we are accepting the bill for 1 lakh through the promissory notes, being part payment made by accepting a bill of exchange. मैंने बताया था कि as because we are only passing the entry for the payment, we are not recording the purchase of that asset. Okay, तो 11 लाख में से 1 लाख का हमने पेमेंट कर दिया थ्रू बिल्स पेबल। Now what about the rest? The rest we are paying through issue of debentures. कैसे करेंगे हम लोग, पाब्लो लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख। देखिए 1 लाख यहाँ हो गया, 10 लाख यहाँ हो गया, 11 लाख हो गया। अब इस 10 लाख का पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। तो हमारा यहाँ लॉस क्या हो रहा है, टोटल जो हमने पेमेंट किया है उसका 2%। ओके, अब देखिए वर्किंग निकालेंगे कि हमने कितना डिबेंचर इशू करना है। तो नेक्स्ट जो आपका वर्किंग होगा, दैट विल बी नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। क्लियर, तो हमें टोटल पे करना था 11 लाख रुपया, जिससे कि हमने 1 लाख जो है वो बिल्स पेबल के हिसाब से पे कर दिया। अब हमको पे करना कितना, 10 लाख रुपया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इसको 10% प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इक्वल टू अमाउंट पेबल 10 लाख बाई फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर प्लस प्रीमियम, यानी 10 लाख डिवाइड बाई 110, यानी ये वर्कआउट होकर क्या आता है, ये आता है 9090 डिबेंचर्स। ठीक है, यानी हम लोग उसको पार्ट पेमेंट में 9090 डिबेंचर इशू कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 110। ना जस्ट मूव ऑन टू द जर्नल एंट्री। देखिए, तो पाब्लो लिमिटेड लिमिटेड 10 लाख, अच्छा टू 11% डिबेंचर कितना गया है, 9,09,000 आया था ना, 9,090 डिबेंचर, तो इसका फेस वैल्यू कितना आ रहा है, 9,09,000 रुपया। SPR है हमारा 90,900 रुपया। ओके, जो डिफरेंस होगा SPR हो जाएगा। और प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन, यानी ये अगर मेरा डिबेंचर का फेस वैल्यू है
तो इसका 2% आएगा कितना, 18,180। क्लियर। सो दिस इज वॉट यू आर पेइंग एक्स्ट्रा एट द टाइम ऑफ रिडीम्पशन। तो इसलिए एंट्री क्या बन गया इसका, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 2% ऑफ 9,09,000 रुपया, टू प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन 18,180। ओके, सो दिस इज द एक्सेस अमाउंट विच यू आर रिपेइंग एट द टाइम ऑफ रिडीम्पशन। क्लियर। और चूंकि इसको हमने हंड्रेड्स में रखा है तो अभी भी बैलेंस बच रहा है 100 रुपया, तो इसको हमने दे दिया टू बैंक। ओके, देखिए बीइंग 9,090 11% डिबेंचर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. So this is the entry you pass relating to issue of debentures. Now let's move on to part 2 of question number 3. देखिए, a limited company made an issue which was fully subscribed 2,005% debenture of 100 each at 96 to be redeemed at a par after 5 years. यानी डिस्काउंट में इशू कर रहे हो, पार पे रिडीम कर रहे हो। ओके, 4 पे हमारा यहाँ लॉस हो रहा है। डिबेंचर अलॉट कैसे किया है, 15 रुपया एप्लीकेशन पर देना है, यानी 100 रुपये का डिबेंचर है तो 15 रुपये आप एप्लीकेशन पर दोगे, 30% अलॉटमेंट में दोगे, यानी 100 का 30% 30 रुपये अलॉटमेंट में दोगे, 30 रुपया फर्स्ट कॉल यानी जून 23 को देना है, यानी 30 रुपये जून पर दोगे, और बैलेंस ऑन 30 सितंबर 2023 यानी 15 + 30 + 30 75 रुपये हो गए। यहाँ पे बचा कितना, 25 रुपया। लेकिन चूंकि 4 रुपये डिस्काउंट है तो ये फाइनल कॉल का रेट कितना हो जाएगा, 21 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, वन डिबेंचर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स पेड द अलॉटमेंट मनी विद द फर्स्ट कॉल मनी, यानी 100 रुपये का 100 डिबेंचर था जो कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन वही पैसा वो फर्स्ट कॉल के साथ दे रहा है। यानी हमको अलॉटमेंट कब हुआ था, डिबेंचर वॉज अलॉटेड ऑन 31 मई, यानी इस तारीख को पैसे नहीं दे रहा है। कब दे रहा है, फर्स्ट कॉल के दौरान, यानी 30 जून, यानी 1 महीना डिले करके दे रहा है। तो हम लोग इंटरेस्ट जो है वो 1 महीने का चार्ज करेंगे फॉर द डिले ऑन कॉल सीनियरियन। किस रेट में होगा, ही पेड द ड्यू अमाउंट अलॉटमेंट मनी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर एट द रेट ऑफ 10%, यानी 1 महीने का 10% का ब्याज मिलाकर वो पे कर रहा है ना। हमको करना क्या है, गिव द अमाउंट इन रुपीज पेबल विथ अलॉटमेंट, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल, प्रिपेयर द इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर अकाउंट, है ना। तो हमको कितना रुपये अलॉटमेंट में देना है और कितना रुपये फाइनल कॉल में देना, ये निकालना है। तो तभी हमने वर्किंग कर लिया था। क्लियर। तो अलॉटमेंट कितना, 30% है, यानी 30% ऑफ 100। क्योंकि यहाँ साफ साफ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो परसेंटेज इन्होंने मेंशन किया है उसी परसेंटेज के मुताबिक वो लोग पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, मैंने मांग रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और जो बैलेंस है उसमें एडजस्टमेंट किया गया है ये डिस्काउंट 4 रुपये का। ओके, तो उस हिसाब से देखिए अलॉटमेंट मेरा होना चाहिए कितना, 30 रुपये का, और फाइनल कॉल होना चाहिए था 25 का, लेकिन चूंकि 4 रुपये डिस्काउंट इसलिए होना चाहिए कितना, 21 रुपये का। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द आंसर्स। देखिए पहले वाला का आंसर कितना, 30 रुपये अलॉटमेंट का रेट है, 30 रुपये जो हमने बताया था अभी। Whatever the percentage has been given will work according to that. फाइनल कॉल का रेट निकल के आता है 25 रुपया, लेकिन 4 रुपये चूँकि डिस्काउंट, तो इसलिए फाइनल कॉल हम कितना ले रहे हैं, 21 रुपये। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जैसे हमने बताया था, आइए देखिए, तो इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियरियन, डेट ऑफ अलॉटमेंट मेरा कितना था, 31 मई 2023। ठीक है, डेट ऑफ फर्स्ट कॉल कितना था मेरा, 30 जून 2023, यानी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में डिफरेंस है 1 महीना। डिले इन पेमेंट कितना हो गया, 1 महीना। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा हम फर्स्ट कॉल के साथ दे रहे हैं, सो 1 मंथ डिले इज देयर। अमाउंट ड्यू ऑन 100 शेयर्स कितना है, 100 इंटू अलॉटमेंट का रेट आता 30 रुपया, यानी 3,000 रुपया हमको देना था अलॉटमेंट के लिए।
सो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अलॉटमेंट इन ईयर्स कितना हो जाएगा, 3000 हमको देना था, है ना। और डिले के लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर चार्ज हो रहा है 10%, 10/100, कितने महीने के लिए, 1 मंथ के लिए। तो यानी 25 रुपया मेरा अलॉटमेंट इन एरियर्स का इंटरेस्ट आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी द एंट्री विच वी आर पासिंग। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर अकाउंट 30/6, दिस वाज द डेट ऑफ फर्स्ट कॉल। क्या एंट्री पास करेंगे, बाई डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इसका एंट्री क्या बनेगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर में क्या जाएगा, बाई डिबेंचर होल्डर अकाउंट 25 रुपया, है ना। और ये 25 रुपया हमारा ट्रांसफर हो जाएगा पीएल अकाउंट में, इसीलिए तो क्लोज कैसे किया इसको 31/3/2024 को टू पीएल अकाउंट। कितना रुपया, 25 रुपया। सो दिस वाज द मेथड ऑफ passing entries relating to the interest on calls. Okay, so let's keep it till here. Next day we will be solving the next 4, 5 and 6 relating to the 3 marks questions, and then we will move on to the bigger ones. Till then, keep learning. If you have any questions or queries, please write in the comment box. And please do like, share and subscribe this channel as much as you can.